प्यारे साथियों नमस्कार। अगर आप भी इस बार बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं तो आज का यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बिहार के सरकारी आईटीआई कॉलेज से आईटीआई करने के लिए आप लोगों को बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित सारा जानकारी जो है बहुत ही डिटेल में आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जो है बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप बिहार के किसी भी सरकारी आईटीआई कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा जो है पास करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 का जो है फॉर्म कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, जो प्रवेश परीक्षा होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आता है तो कब आएगा, और परीक्षा कब होगी, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा कब होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने में कितना जो है रुपया, कितना फी आप लोगों को लगने वाला है, किस कास्ट को कितना लगेगा, सब हम डिटेल में बताएंगे। आप अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कौन कौन बच्चे बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, और बात करेंगे कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या इस एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अभी से जो है रहना चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए कैसे आप पढ़ाई करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर और सरकारी कॉलेज आपको मिल सके, तो सारा जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो पहला आज का हम टॉपिक है, सारे टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरने में कितना जो है आपको रुपया लगने वाला है अगर आप बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी जो है सामान्य कोटि से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ईबीसी और जनरल, ये तीनों कैटेगरी के बच्चों को 750 रुपया जो है लगता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जो पिछले साल परीक्षा फॉर्म भरा गया था उसमें जो फी लिया गया था उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये क्या है, कट्टा है, ठीक है। तो उसमें 750 रुपया लिया गया था। इसके बाद जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो परीक्षा शुल्क है साथियों 100 रुपया है। कितना रुपया? 100 रुपया है। और एवं देख सकते हैं कि विकलांग अभ्यर्थी के लिए 430 रुपया। अगर कोई विकलांग स्टूडेंट है ये जनरल से, ओबीसी और ईबीसी से, तो उनको 430 रुपया जो है लगने वाला है। तो आप सब समझ गए कि फॉर्म भरने में आपको कितना फी जो है लगने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10th पास होना चाहिए, या अगर आप 10th का एग्जाम दिया है आपने, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अपीयरिंग में भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो 10th पास कर चुके हैं, या वैसे स्टूडेंट जो 10th का एग्जाम तो दिए हैं लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कम से कम योग्यता है। इससे आगे अगर आपने इंटर किया है, बीए किया है, कुछ भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यह आपने योग्यता देख लिया, आपको 10th पास या 10th का एग्जाम जो है दिया होना जरूरी है। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस में जो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दिया गया है, और प्रत्येक साल इसी सिलेबस के अनुसार एग्जाम भी होता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए गणित का 50 प्रश्न पूछा जाएगा, ये जनरल गणित होगा। इसका लेवल जो है क्लास 1 जो है ना 1 to 10 के बीच में ही होता है, यानी कि 10th क्लास के लेवल तक का गणित पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर हल्का जो क्वेश्चन होता है वो कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क। इसके बाद जो है विज्ञान से, जिसे हम जीएस कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईटीआई प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से कुल 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसका 100 मार्क जो है आपको मिलने वाला है। जनरल नॉलेज यानी कि जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का जो 50 क्वेश्चन रहने वाला है, इसका 50 मार्क आपको मिलेगा। टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और इसके लिए 300 मार्क आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है। जनरल अगर गणित में देखा जाए तो आपको हल्का जो है 10th लेवल का सारा चीज़ कॉम्पिटिटिव लेवल का आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री भी 9th 10th लेवल का ही पूछता है।
जीके में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स, इतने टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसका अलग से एक वीडियो हम डिटेल में बना देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या सब लगने वाला है। अगर आप बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जितना डॉक्यूमेंट आपको अभी बताया जा रहा है उतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा 10th का, किस क्लास का, तो माध्यमिक मतलब होता है 10th, ठीक है। या आपने माध्यमिक के समकक्ष में कोई दूसरा परीक्षा पास किया हो तो उसका भी चलेगा। आपको 10th का जो है प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका ये सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। और जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में एग्जाम ही दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो प्रवेश पत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, 10th का प्रवेश पत्र यानी कि 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं। जिन बच्चों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर आया होगा। ये 3 चीज 10th का जरूरी है। आप इंटर पास किए हैं, BA पास किए हैं, उसका कुछ नहीं मांगेगा, केवल किसका मांगेगा? 10th का मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये बोर्ड या उसके समकक्ष का होना चाहिए। दूसरा नंबर पर आपको पता होना चाहिए, ये जो सबके लिए नहीं है, क्या है इसे देखिए। अभ्यर्थी अगर जो है अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो इस आवश्यक प्रमाण पत्र की वह जो है किन किन विषयों के साथ जो है अर्हत परीक्षा में सम्मिलित हुआ है एवं परीक्षा सफल जो है परीक्षा फल की अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। मतलब ये वैसे बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि जो बच्चों ने 10th अभी एग्जाम दिया ही है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे बच्चे एडमिट कार्ड लगाएंगे। ये बात यहाँ पर वही बोला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसके पास आपको जाति प्रमाण पत्र, तीसरा नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र लगाइए। ये जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी जो EWS है, OBC है, EBC है, SC ST सबको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को छोड़कर। जाति प्रमाण पत्र के बाद तो आप यहाँ पर हमने बोल दिया EWS। कौन? EWS कैटेगरी के अंदर जितने बच्चे आते हैं वो EWS का प्रमाण पत्र क्या कर लेंगे? बना लेंगे। EWS में कौन आते हैं? जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जिनका जो आर्थिक स्थिति कमजोर है वही EWS में आते हैं। तो जो भी बच्चे EWS में आते हैं उनके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र सर कहाँ से बनवाएंगे? तो आप जहाँ अभी हाल फिलहाल में पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10th में अभी 10th का परीक्षा दिए हैं, तो जिस स्कूल से 10th का परीक्षा दिए हैं उस स्कूल में आप जाएंगे और वहाँ पर कहेंगे कि सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, तो वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। या फिर अगर आप 12th पास किए हैं या भी आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन पास किए हैं, ठीक है, या PG पास किए हैं, कुछ भी, तो जहाँ से अभी हाल फिलहाल में पढ़ाई कर रहे हैं जिस कॉलेज से, उस कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, तो दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है ये आवेदन का पार्ट 1 जो आप फॉर्म भरेंगे ना, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखना होता है, तो वो आप रखेंगे। आपको फ़ोटो लगेगा, जो फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए। बिहार के जो है अस्थाई यानी कि मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, जो बच्चे बिहार के रहने वाले हैं वही भर सकते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको जो आवासीय प्रमाण पत्र या जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो भी आपको लगने वाला है। तो आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा। देखिए, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र या EWS प्रमाण पत्र जो है ये कम से कम 6 महीना के अंदर का होना चाहिए, ठीक है ना। 6 महीना के अंदर का ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब बात जो है, जो शरणार्थी है, जो दूसरे देश से आए हैं, ये सब आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है। जितना हमने बताया बस उतना चीज़ ही आप ध्यान में लेकर चलते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। जो बच्चे सर्विसमैन कोटा में आते हैं या जो बच्चे विकलांग है, उनको विकलांगता का जो है ना वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो बच्चे SMQ कोटा में आते हैं, जिनके जो है परिवार में जो है मम्मी पापा कोई सर्विस में है, तो वो सर्विसमैन कोटा में आते हैं, तो उनको अगर लाभ लेना है तो सर्विसमैन कोटा का भी आप प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड, आधार कार्ड के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। आधार कार्ड आपका 100% सही वाला होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पहले वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती उलती है कुछ भी, तो आप अभी ठीक करवा लीजिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है।
इसके बाद सरकारी कॉलेज के लिए पढ़ाई कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यारे साथियों अगर आप एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि लाखों बच्चे प्रत्येक साल जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन सभी का रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि उतना सीट ही नहीं है बिहार के अंदर। तो बहुत कम बच्चों का ही क्या होता है, रिजल्ट होता है, 1000 के संख्या में ही बच्चों का रिजल्ट होता है। तो इसमें आपको करना होगा बहुत ही सोच समझ करके, पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अभी से क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा डिटेल में। तो इसके लिए आप लोग जो है या तो हमारे YouTube चैनल से क्लास करते रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो हम प्रत्येक साल तैयारी भी करवाते हैं अपने चैनल पर, इसी चैनल पर। और इस चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे जो हैं सफल हुए हैं, कितने बच्चों का अच्छा रिजल्ट जो है ना आया हुआ है। दूसरी बात है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ते हैं तो भी अच्छा होगा, और अगर आप और भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस का सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अगर आप थ्योरी और साथ ही साथ क्वेश्चन पूरे डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़ करके आपको 100% जो है सफलता मिलने वाले हैं, जिस तरह से पिछले वर्षों में सभी बच्चों को मिलते आ रहा है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सफलता बैच। सफलता बैच में सभी विषय का तैयारी करवाया जाता है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, थ्योरी और साथ ही साथ क्वेश्चन करवाया जाता है। सभी विषय का PDF नोट्स भी आपको दिया जाएगा, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मॉडल सेट का प्रैक्टिस हम करवाते हैं, और 100% गारंटी के साथ आप आराम से परीक्षा निकाल लीजिएगा अगर आप ध्यान से शुरू से अंत तक मेरे इस बैच में पढ़ते हैं तो। यह बैच जो है LGR स्टडी लाइव ऐप पे चलता है, तो अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो LGR स्टडी लाइव ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, या विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं साथियों आगे। अगर फी का बात किया जाए तो मात्र 499 फी है, यह एक बार ही आपको जमा करना है। अगर आप सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 499 में आपको पूरे जो है एग्जाम तक 100% सिलेबस क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और सब साल पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे महत्वपूर्ण बातें, जो कि भाई फॉर्म कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, इस सब बारे में बात करते हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म का जो डेट है हम आपको पिछले साल के आधार पर बताने वाले हैं। पिछले साल जिस समय में आई थी वो बातें हम बता रहे हैं, उसी के आधार पर तो हम अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ इस साल भी इस टाइम में आ जाना चाहिए। तो अगर बात किया जाए तो पिछले साल जो है 15/4/2023 को फॉर्म आ गया था, परीक्षा का फॉर्म भरना जो है ना शुरू हो गया था। ठीक है ना, 15/4/2023 को। तो हम आशा करते हैं कि 15/4/2024 को इस बार भी फॉर्म आ जाना चाहिए। दूसरा है कि जो लास्ट डेट था वो 13/5/2023 था, फॉर्म भरने का लास्ट डेट, पेमेंट करने का 14/5/2023 था लास्ट डेट जो था। और अगर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत हो गया तो 15/5 से 16/5 तक आप ठीक करवा सकते थे। और एडमिट कार्ड जो पिछले साल आया था वो 1/6/2023 को आया था। कब आया था? 1/6/2023 को। और परीक्षा जो हुआ था साथियों वो 11/6/2023 को हुआ था। तो हम आशा करते हैं कि 11/6/2024 को इस बार क्या हो जाना चाहिए, परीक्षा हो जाना चाहिए। तो यही अनुमानित डेट है, ये कोई 100% फिक्स डेट नहीं है। और ये हम अपनी तरफ से भी आपको लिख के नहीं बता रहे हैं, ये पिछले साल जैसा हुआ है वैसा ही ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से अनुमान लगा पाते हैं कि लगभग जो है ना आपका छठा महीना में एग्ज़ाम है। तो मान लीजिए कि एक उधर छठा महीना को छोड़ दीजिए, इधर जनवरी को जो है ना छठा महीना को छोड़ दीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, मात्र 5 महीना आपके पास है। इस 5 महीना में ही आपको बेहतर से बेहतर क्या करना होगा, तैयारी करना होगा, तब जा करके आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर जो है अभी से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छा से अच्छा कॉलेज पाने के लिए मेहनत करिएगा। और अगर आप लोग अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इसमें आपको 100% जो है ना गारंटी के साथ जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे बच्चों का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। 100 से अधिक बच्चों ने अपना जो है रिजल्ट जो प्राप्त किया है उन सभी का वीडियो पड़ा है हुआ है हमारे चैनल पर। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी तरह के आगे के क्लासों में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।